आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजघाट पर जलाया दीप, मनाई देव दीपावली। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों को बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर बेहतर तरीके से प्रदान करने का कर रही है हर संभव प्रयास। प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए मतदान आज। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। और श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में कल मनाया गया कार्तिक पूर्णिमा का पर्व और गुरु नानक जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया, प्रयागराज और राजा तालाब वाराणसी की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में कुल 2,447 करोड़ रुपए की लागत आई है। 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 से प्रयागराज और वाराणसी के बीच यात्रा के समय करीब 1 घंटे की कमी आएगी। इस अवसर पर वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र के खजरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज और वाराणसी के बीच 6 लेन के इस राष्ट्रीय राजमार्ग से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन में सुविधा होगी और इससे आवागमन में बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से गरीबों को सबसे अधिक लाभ होता है, क्योंकि इससे उनके लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस स्टेट के रूप में उभर रहा है, क्योंकि यहाँ कई एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में आने से पूर्ववर्ती सरकारें किसानों से हमेशा झूठा वादा करती थीं और किसानों के साथ छल होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब फर्टिलाइजर किसानों को न मिलकर उसकी कालाबाजारी होती थी। फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था, यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पिछले 6 सालों का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसानों के हित में कौन सी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी हमने किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP की सुविधा भी किसानों को दी गई। जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुल करके आ जाएगा। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाजारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी। पहले तो यूरिया ब्लैक में लेना पड़ता है। यूरिया के लिए रात रात लाइन में ला करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहाँ तक कि कोरोना लॉकडाउन तक उसमें भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी, तब भी हमने यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी।
उन्होंने कहा कि वाराणसी में भाजपा के शासनकाल में अभी तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं उतने आजादी के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में नहीं हुए। वाराणसी आज सब्जियों और फलों का विदेशी बाजार में निर्यात कर रहा है और सरकार इसके उत्पादन में किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। इससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल शाम वाराणसी में देव दीपावली उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत राजघाट पर दीप जलाकर की। कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला देव दीपावली उत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी गंगा तट पर प्रकाश गंगा का उत्सव मना रही है। देव दीपावली के साक्षी स्वयं महादेव बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि काशी की वर्षों पुरानी विरासत वापस लौट रही है। वाराणसी में कल देव दीपावली उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक रूप दिया है। काशी जिस रूप में हम सब के सामने है, हम सभी के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि आज गंगा स्नान ही नहीं, आचमन के लायक भी हो गई है। यह नमामि गंगे के सफल क्रियान्वयन के कारण मूर्त रूप ले सका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। स्नातक और शिक्षक विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज मतदान कराया जाएगा। इनमें 5 सीटें स्नातक कोटे की और 6 शिक्षक कोटे की हैं। मतदान सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। कोविड-19 के मद्देनजर प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं के लिए मास्क और हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। खंड स्नातक सीटों के लिए 12,69,817 मतदाता पंजीकृत हैं, जो कि 1,808 मतदेय स्थलों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। वहीं खंड शिक्षक सीटों के लिए 2,06,335 मतदाता हैं, जिनके लिए 813 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। कुल 11 सीटों के लिए 199 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से खंड स्नातक सीटों के लिए 114 और खंड शिक्षक सीटों के लिए 85 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 निर्धारित की है। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान कर्मियों के अतिरिक्त 962 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 413 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्य सरकार के जो कर्मचारी चुनाव के लिए वोटर हैं, उन्हें आज एक दिन का आकस्मिक अवकाश दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश आज से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार रात का कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिव दर 10% से अधिक है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए कर्मचारियों के कार्यालय आने जाने का समय अलग अलग निर्धारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करना सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसान पथ टेढ़ी पुलिया पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का अवलोकन किया। उन्होंने लाल कुआं से शुरू होकर बांसमंडी चौराहे और नाका चौराहे के ऊपर से गुजरने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया। इस फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो गया है। इस फ्लाईओवर का पिछले दिनों उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया था।
गुरु नानक जयंती और गुरु पर्व कल श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से मनाया गया। यह पर्व सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व भर में गुरु नानक देव जी का प्रभाव देखा जा सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षाएं सिख धर्म के साथ ही सभी धर्मों के लिए अनुकरणीय हैं। प्रदेश में कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रमुख नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। अयोध्या में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पवित्र सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमानगढ़ी सहित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। वाराणसी में गंगा नदी और शामली में यमुना नदी पर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजघाट पर जलाया दीप, मनाई देव दीपावली। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार किसानों को बीज, सिंचाई सुविधा, बाजार और बीमा कवर बेहतर तरीके से प्रदान करने का कर रही है हर संभव प्रयास। प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटि की 11 सीटों के लिए मतदान आज। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। और श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में कल मनाया गया कार्तिक पूर्णिमा का पर्व और गुरु नानक जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।